नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क। अनिवार्य रूप से लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। घर पर ही रहें। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माओवादी हिडमा के आत्मसमर्पण की खबर को झूठा प्रचार कहते हुए जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति। संसदीय सचिव ने दिव्यांग महिला को प्रदान की ट्राईसाइकिल। मंगलवार को रहेगा नगर बंद। अनिश्चितकालीन धरने का लगातार 14वां दिन। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का। और साईं गणेश दत्तात्रेय स्वामी मंदिर सेमरा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। बस्तर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दरभा और कटे कल्याण इलाके में कुछ सक्रिय नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही इलाके में सर्चिंग के लिए टीम रवाना की गई। सर्चिंग के दौरान ही दरभा और कटे कल्याण के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित ग्राम नड़ेनार के पास जवानों ने 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में संदिग्धों में शामिल गुड्डी पोडियामी और लखमा कवासी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो बीते वर्ष फरवरी में पखनार में हुए सुखराम मड़कामी की हत्या में शामिल थे। आरोपी के खिलाफ पहले से ही पखनार चौकी में कई मामले दर्ज हैं। पकड़े हुए तीसरे युवक हिडमा पोडियामी ने भी अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने बताया कि नक्सली संगठन के जनमिलिशिया कमांडर गुड्डी पोडियामी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। बस्तर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जो है लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और नक्सल विरोधी अभियान में आज बस्तर पुलिस को जो है 3 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में सफलता मिली है। बस्तर जिले से डीआरजी और जिला बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु जो है कटे कल्याण दरभा क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और इस दौरान जो है कुछ सक्रिय माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कटे कल्याण और दरभा क्षेत्र में जो है नड़ेनार गांव में जो है घेराबंदी किया गया, जिस दौरान जो है 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले जिनसे पूछताछ करने पर गुड्डी पोडियामी, लखमा कवासी और हिडमा पोडियामी 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले और जिनसे पूछताछ करने पर इसमें जो संदेही है गुड्डी पोडियामी ये जो है क्षेत्र का जो है जनमिलिशिया कमांडर है और जो लखमा कवासी है वो भी जो है क्षेत्र का सक्रिय माओवादी है। इसके अतिरिक्त हिडमा पोडियामी भी जो है नक्सल गतिविधियों में जो है संलिप्त होना स्वीकार किया गया है और इस मामले के जो गुड्डी पोडियामी और लखमा कवासी हैं ये जो है वर्ष 2021 में सुखराम मड़कामी नामक व्यक्ति की हत्या में जो है संलिप्त रहना इनके द्वारा स्वीकार किया गया है और इस मामले में चौकी पखनार के अंतर्गत जो है तीनों सक्रिय माओवादियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और इसमें जो जनमिलिशिया कमांडर हैं गुड्डी पोडियामी उनके ऊपर शासन की ओर से जो है 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सदस्य माड़वी हिडमा और साकीन टोडमा मरका ने माओवादी विचारधारा से मोहभंग होकर हिंसा छोड़ी और पुलिस अधीक्षक जिला मुलुगु के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित माओवादी कैडर माड़वी हिरमा ने बताया कि जब वो 15 वर्ष की आयु में था उस समय नक्सल कमांडर दूती कोसा ने उसे माओवादी संगठन में भर्ती कर लिया था। विगत 9 वर्षों में माओवादी संगठन की जन विरोधी और विकास विरोधी हरकतों को देखने के बाद नक्सल विचारधारा के प्रति असंतुष्ट होकर आत्मसमर्पित माओवादी माड़वी हिडमा से लगातार पूछताछ जारी है। इस दौरान प्रतिबंधित और गैर कानूनी माओवादी संगठन के प्रवक्ता द्वारा माओवादी कैडर माड़वी हिडमा के आत्मसमर्पण की खबर को पुलिस द्वारा किया जा रहा झूठा प्रचार घोषित करना माओवादी संगठन के अंदर वर्तमान में चल रही आपसी घमासान, अविश्वास और भ्रम का वातावरण दर्शाता है। सुंदरराज पी, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज ने बताया कि शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लोन, वराटू और पूना नरकोम जैसे अभियान के माध्यम से लगातार हो रहे माओवादियों के आत्मसमर्पण की स्थिति से माओवादी भयभीत है।
इन कारणों से माओवादी संगठन द्वारा विगत कुछ दिनों में कई विषयों को लेकर दिग्भ्रमित और गुमराह करने वाले प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माओवादियों का हिंसात्मक और नकारात्मक चेहरा बेनकाब होने से माओवादी नेतृत्व के मानसिक संतुलन में विपरीत असर पड़ा है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि माओवादी संगठन का खात्मा शीघ्र होगा। इसी विषय में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने हमें बताया। दिनांक 3 फरवरी को प्रतिबंधित सीपी माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आत्मसमर्पित माओवादी कैडर माडवी हिडमा की खबर को एक झूठा प्रचार बताए गए थे। लेकिन वास्तविकता ऐसा है कि दिनांक 2 फरवरी को तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिला में मिलिशिया कैडर माडवी हिडमा द्वारा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। विगत 9 वर्षों से तोंडामरका बुरकापाल इन इलाकों में सक्रिय रूप से एक्टिव माडवी हिडमा द्वारा हिंसा त्याग करके एक साधारण जीवन जीने के उद्देश्य से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दूसरी ओर बैटल नंबर 1 के कमांडर माडवी हिडमा अभी भी जिला बीजापुर एवं सुकमा के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय रूप से है। उनके तलाश के लिए लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है बहुत जल्दी उनके खिलाफ हम प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकता है। जिस तरीके से सीपी माओवादी संगठन द्वारा लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रयास की जा रही है, उसके पीछे उद्देश्य ये समझ में आ रहा है वर्तमान में उनके संगठन में एक बौखलाहट एवं एक अविश्वास की परिस्थिति निर्मित हो गई थे। इसी कारण से जनता को गुमराह करने के लिए, उनके कैडर्स को बना रखने के लिए इस प्रकार का आनंद फानंद में सीपी माओवादी संगठन द्वारा जो सत्य से दूर किसी प्रकार का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, इन सब विषय के ऊपर हम लोग निगरानी रखा हुआ। संसदीय सचिव रेखचंद जैन की संवेदनशीलता से हर्षित हुआ बघेल परिवार। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत मारकेल के सेठियापारा निवासी महिला मनमती को ट्राई साइकिल प्रदान की। मनमती 80% से अधिक दिव्यांग है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं कुछ और खबरों की ओर। पीड़ित परिवारों की रिपोर्ट लिखवाए और अनिश्चितकालीन धरने के 14 दिन होने के बाद भी पुलिस के द्वारा FIR नहीं लिखे जाने के विरोध में शुक्रवार को बस्तर जिले के पूरे 11 मंडलों में धरना दिया गया। साथ ही जगदलपुर में बोधघाट थाना के सामने धरने में बैठे समाजसेवी राज बहादुर सिंह राणा ने कहा कि बस्तर के इतिहास में पुलिस ने कभी इतने दबाव में काम नहीं किया जितना अभी देखने को मिल रहा है। सारे साक्ष्य प्रमाण होने के बाद और पुलिस थाने के सामने दिन और रात 14 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के द्वारा FIR नहीं लिखा जाना छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है।
उन्होंने कहा कि पुलिस अगर कार्यवाही नहीं करती है तो आंदोलन के स्वरूप को लोकतांत्रिक तरीके से उग्र किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर मंगलवार 8 तारीख को पूर्ण नगर बंद करने का निर्णय लेकर सभी सामाजिक व्यापारियों संस्थाओं से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पीड़ितों के साथ भाजपा नगर मंडल ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के लिए चर्चा कर उन्हें पत्र प्रेषित किया है और बंद को पूर्ण समर्थन देने का सहयोग भी मांगा है। श्री साई गणेश दत्तात्रेय स्वामी मंदिर सेमरा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 4 फरवरी को हुआ। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण सेमरा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर और माता मंदिर आड़ावाल में पूजा अर्चना के बाद वापस मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक पीले वस्त्र धारण किए सिर पर कलश लिए चल रही थी। जगह जगह पर लोगों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचने के बाद अगली प्रतिस्थापना हवन जिला अधिवास अवस्थी अर्चना प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। सिद्धि विनायक मंदिर में इन दिनों महाराष्ट्रियन समाज के द्वारा 20वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को मंदिर में हवन पूजा और आरती हुई और भगवान श्री गणेश का जन्म दिवस श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर समाज के सभी लोग बड़ी संख्या में मंदिर में मौजूद रहे। पिछले 5 दिनों से शहर के पनारापारा में रहने वाला बालक अनुज शर्मा शुक्रवार को शहर के शहीद पार्क के पास अपने परिजनों से मिला। विगत 5 दिन पूर्व अनुज अपनी माता के साथ था, जहां से अचानक वो लापता हो गया था। इसी बीच उसके परिजन काफी परेशान रहे और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। इस बीच पुलिस के प्रयासों से अनुज 5 दिनों बाद अपने परिजनों से मिला। अनुज की माता ने अपने पुत्र के मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माओवादी हिडमा के आत्मसमर्पण की खबर को झूठा प्रचार कहते हुए जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति। संसदीय सचिव ने दिव्यांग महिला को प्रदान की ट्राईसाइकिल। मंगलवार को रहेगा नगर बंद, अनिश्चितकालीन धरने का लगातार 14वां दिन। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का। और साई गणेश दत्तात्रेय स्वामी मंदिर सेमरा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ए विजन चैनल। दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।